सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज का हिंदी कार्य भी हम लोग हिंदी मेधा अभ्यास पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 29 पर करेंगे। बच्चों, हम लोग का हिंदी का कोर्स पूरा हो चुका है, तो अब हम लोग व्याकरण से संबंधित कार्य अर्थात आज जिस चीज़ की पुनरावृत्ति करने वाले हैं वो है संज्ञा। तो आइए समझते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात नाम वाले शब्दों को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, लड़का, गंगा, नदी, खुशी, बुढ़ापा आदि ये सभी संज्ञा शब्दों के उदाहरण हैं। अब पहले हम लोग समझते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं और हम लोग ने जो उदाहरण बोले हैं वे किसके अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। अभी जो मैंने उदाहरण दिया गंगा, वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, क्योंकि यह एक नाम है। और नदी अर्थात नदी है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि गंगा जो नदी है वह उसकी जाति के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और अभी मैंने उदाहरण दिया खुशी। खुशी या भूख, प्यास ये सब केवल भाव हैं जिन्हें हम लोग महसूस करते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोग इन उदाहरणों को लिखते हैं। अब हम लोग आज का कार्य शुरू करते हैं। आज का कार्य है संज्ञा से संबंधित। तो सबसे पहले ऊपर आज की दिनांक लिख लीजिए पृष्ठ संख्या 29 पर और प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। संज्ञा शब्दों से खाली स्थान भरिए। बच्चों, यहाँ पर आपको कोष्ठक में कुछ निर्देश दे दिए गए हैं जो कि संज्ञा से संबंधित हैं। जैसे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक संज्ञा शब्दों का संकेत दिया गया है और खाली स्थान में आपको उनसे संबंधित शब्दों को भरना है। उदाहरण के लिए मैं आपको पहला बता देती हूँ। खाली स्थान जंगल का राजा है। यहाँ पर आपको जातिवाचक संज्ञा शब्द लिखना है। तो ये तो इसके वाक्य से ही स्पष्ट है, शेर जंगल का राजा है। यदि इस जगह पर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होता तो आप क्या लिखते? आप शेर का एक नाम लिख देते और या फिर कोई भी नाम वाला शब्द लिख देते, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अनुसार हो जाता। अब इसी प्रकार अपने अगले वाक्यों को पढ़िए और ये कार्य करिए। प्रश्न 3 है, भाववाचक संज्ञा में बदलकर लिखिए। आपको यहाँ पर कुछ शब्द दे दिए गए हैं और उनके भाववाचक संज्ञा शब्द लिखने हैं। जैसे मनुष्य का मनुष्यता, हंसना का हंसी। इसी प्रकार और अन्य शब्दों को भी ध्यान से पढ़िए और उनसे संबंधित भाववाचक संज्ञा शब्द आप बदलकर लिखिए। फिर अगला प्रश्न है, संज्ञा के तीनों भेदों के शब्दों का एक साथ प्रयोग करें। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए संज्ञा के तीनों भेदों से एक एक शब्द आपको दे दिया गया है। अब आपको इन तीनों शब्दों का एक ही वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करना है कि वाक्य स्पष्ट हो। जैसे रवि, बचपन, मित्र। रवि व्यक्तिवाचक संज्ञा, बचपन आपका भाववाचक संज्ञा और मित्र है जातिवाचक संज्ञा। इन तीनों संज्ञा शब्दों को आपको एक ही वाक्य में प्रयोग करना है। अगला है तनु, जन्मदिन और उत्साह। इसमें भी बच्चों आपको तीनों शब्दों का एक ही वाक्य में प्रयोग करना है। को करने के बाद समय पर अपनी हिंदी अध्यापिका को मेल कर दीजिए।